हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़ें। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है, क्वेश्चन को समझना है, नोट डाउन करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पांचवें क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, हमको ये वाला कुछ ऐसा कुछ करके सॉल्व करना है। तो देखो, जब भी हमको प्रूव करना होता है या तो हम क्या करते हैं LHS को RHS के बराबर प्रूव करते हैं या RHS को LHS के बराबर। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम LHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिख लेता हूँ कि मैं यहाँ पर LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ क्या लिखा हुआ है LHS में, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर ऐसे कुछ लिखा हुआ है। बच्चों आपको पता है cosec थीटा क्या होता है? cosec थीटा जो होता है वो 1 अपॉन sin थीटा होता है। क्या होता है? cosec थीटा जो होता है हम लोगों का वो कितना है? 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot क्या होता है? तो आपको जैसे पता ही होगा कि cot थीटा क्या होता है। cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो वैल्यू पुट कर देंगे cot की, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, इसका क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो दो बार क्यों? जब डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे। तो लिख लेंगे sin थीटा और ऊपर लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से तो लिख सकते हैं कि दोनों के कॉमनली sin थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाली जो हमारी क्या है, जो न्यूमरेटर है उसका भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। तो ऊपर लिख लेते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख लेते हैं sin थीटा का स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा। अब देखो, जो ये 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर है, आपको पता है जहां पे स्क्वायर लगता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उसका दो बार मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई हम दो बार कर देंगे इस तरीके से अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। अब देखो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। क्या आइडेंटिटी पढ़ी? कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर मुझे क्या चाहिए? sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसको इधर लेके चले जाओ। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये sin स्क्वायर थीटा की ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करो जरा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जो 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 का स्क्वायर है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको ना सॉल्व करना है, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना थोड़ा सा। अब ये देखना है कि ये ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये वाली। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो a प्लस b, a माइनस b। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू यहाँ पर a 1 है। 1 कितनी है? 1। तो एक काम इसको इरेज कर, ये आइडेंटिटी सारे आपके बुक में आपने नोट कर। ठीक है, इसको नोट डाल देना। तो देखो, ये तो ऊपर लिखा हुआ है ऐसे करके 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगी है कौन सी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, यानी a प्लस b, a माइनस b। a की वैल्यू 1, तो 1 प्लस b, b कितना है? cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। हमने क्या कर दिया, इसको क्या है, इसमें आइडेंटिटी यूज की। ठीक है, आप देखो ऊपर 1 माइनस cos थीटा है, नीचे 1 माइनस cos थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये हमने LHS इसको सॉल्व किया। अच्छा, मुझे एक बात बताना, RHS में क्या लिखा हुआ है बच्चों? RHS में क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो देखो ऐसा दोनों जगह क्या है, LHS और RHS सेम हो गए, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS और लिखेंगे वेरीफाई। ये हम लोगों का क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपको? इसमें क्या है, मैं काम करता हूँ LHS को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो LHS लिख लेते हैं पहले। LHS क्या लिखा हुआ है? तो देखो LHS क्या लिखा हुआ है? cos a अपॉन में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन में cos a। अब देखो बच्चों क्या है, देखो यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं? आपको पता है जब बिल्कुल ही अलग डिनोमिनेटर होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मतलब 1 प्लस sin a का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा cos a के साथ, क्योंकि यहाँ पे cos a है। ठीक है, और cos a का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 प्लस sin a के साथ।
और ये तो हमने सीख ही रखा है, जब 1 प्लस साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे जब cos a का नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी होगा। cos a कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा, cos a 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कि इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है cos स्क्वायर a के साथ। अब ये है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो आपने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है क्या कि 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर होता है उसमें कौन सा आइडेंटिटी लगती है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये तो छोटी क्लास में पढ़ी थी हमने। हाँ, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू 1 है, 1 रख दो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है, साइन a, तो साइन a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू साइन a। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a अपॉन में क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos a 1 प्लस साइन a। ठीक है, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। अब देखो cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a कितना होता है, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना होता है, ये होता है 1। कितना होता है, 1 प्लस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 प्लस 2 sin a अपॉन में cos a 1 प्लस sin a। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में cos a 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिया, अंदर कितना बचा यहाँ पे 1 प्लस ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर चला गया तो साइन नहीं बच जाएगा अपॉन में cos a 1 प्लस साइन a। अच्छा, एक बार बताओ, ये 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 2 अपॉन cos a बचा। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 1 अपॉन cos a, है ना, 2 इंटू 1 अपॉन cos a, ऐसे करके लिख सकता हूँ। अब 1 अपॉन cos a क्या होता है, sec a, ये हो जाएगा 2 sec a। कितना हो गया, 2 sec a। ठीक है, अब ये तो हमने LHS सॉल्व किया, RHS में भी कितना लिखा हुआ है, 2 sec a लिखा हुआ है, तो हम लिख लेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। क्या लिख लेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपने नोट करना है, सीक्वेंस थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, और ट्रिग्नोमेट्री की इस वाले एक्सरसाइज की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, आइए इसको स्टार्ट करें। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही लिखूंगा मैं, तो मैं क्या है LHS लिख लेता हूँ। LHS में क्या लिखा हुआ है, तो देखो tan a लिखा हुआ है। ठीक है, tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin a अपॉन cos a। cot सॉरी a थीटा, सॉरी थीटा सारे थीटा, ठीक है, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अच्छा, 1 माइनस cos थीटा क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/1 लिखा हुआ है, इधर sin थीटा है, एलसीएम लेंगे sin थीटा आएगा, इधर sin थीटा का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin थीटा। ठीक है, प्लस इधर देखो cot थीटा क्या होता है, cos अपॉन sin थीटा। 1 माइनस tan कितना होता है, tan होता है sin अपॉन cos थीटा। यहाँ पे भी ऐसे कर दो, इसको 1 अपॉन 1 लिख लो, इधर cos थीटा है तो डिनोमिनेटर इस यहाँ पे cos थीटा होना चाहिए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, cos थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो जब cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी क्या जाएगा, cos थीटा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये क्या है, इसको कॉमनली हम sin थीटा लिख सकते हैं ना, ऐसे इसको कॉमनली cos थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, है ना, ऐसे करके। अब तो जो ये वाला होता है इसका मल्टीप्लाई होता है ऊपर और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है इधर।
इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, इसको हम ऐसे ले लेंगे, साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अपॉन में देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ऊपर कॉस थीटा है, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस, अब देखो कॉस थीटा है ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको ना थोड़ा सा हमें क्या करना है, देखो दिनों यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, ये cos थीटा माइनस sin थीटा लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ sin माइनस cos। एक काम करते हैं, इसको ना इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद, मतलब माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं माइनस, अगर यहाँ से माइनस कॉमन होगा ना इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा माइनस ये नेगेटिव है, इसको बाद में लिख लेते हैं cos थीटा को नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाले को आगे लिख लेते हैं। तो इससे जब हमने माइनस कॉमन लिया, इससे क्या सही हुआ, इससे ये सही हुआ कि जो ये वाली वैल्यू है ना sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर भी sin थीटा माइनस cos थीटा आ गया, तो ये वैल्यू तो सेम होगी। अब अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो इधर cos लिखा हुआ है तो इसको cos की जरूरत पड़ेगी इस वाली टर्म को, तो इसको cos से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी cos से मल्टीप्लाई कर दो, इधर cos, इसको sin की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ sin है ना, तो इसको sin से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा अपॉन में इधर देखो साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा, सेम डिनोमिनेटर सेम हो गया, साइन थीटा cos थीटा और क्या हो गया साइन माइनस cos थीटा, ऐसे करके कुछ हो गया। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला लगाना है, देखो इधर आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a 2ab, सॉरी 2ab नहीं ab, ये फॉर्मूला होता है इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अच्छा यहाँ पे ए क्यूब मतलब कि हम इस ए क्यूब किसको मान रहे हैं साइन क्यूब थीटा को, और इसको क्या मान रहे हैं कॉस क्यूब थीटा को बी क्यूब मान रहे हैं, तो यानी ए की वैल्यू साइन होगी, तो यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो मतलब जो हमने ये वाला सॉल्व किया है इसकी ये जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा, उसकी जगह जो वैल्यू होगी वो ये वाली पुट होगी, ठीक है, क्योंकि हमने सॉल्व किया है। अब देखो वैल्यू पुट होगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है देखो जरा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, तो ये होता है 1, है ना, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी पड़ी हुई है हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सबसे आसान आइडेंटिटी यही है कि 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो अब अगर इन दोनों के अपॉन में ये है तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इसके भी अपॉन है और इसके भी अपॉन में सेम वैल्यूज, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, कितना आ गया वहां, यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। और हमको ना आरएचएस में क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, है ना, एलएचएस की वैल्यू कितनी आ गई, तो एलएचएस की वैल्यू ये आ गई, है ना, और आरएचएस की वैल्यू क्या थी, आरएचएस में तो यही लिखा हुआ है,
1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हम लिख लेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना बच्चों? थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको समझ आया तो ठीक है, बढ़िया है। अगर समझ नहीं आया इसको फिर से रिमाइंड करके देखना, आराम से, थोड़ा फास्ट में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हम क्या नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फोड़ देंगे।